हरियाणा सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। हमारे वीडियो एचपीएससी और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के डिफरेंट एग्जाम की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, पर्टिकुलरली एचपीएससी और एचएसएससी, उनसे रिलेटेड है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट से पूर्व जो भाषण दिया था उसके कुछ कीवर्ड्स हैं। उस कीवर्ड्स की सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो आपको इससे पहले प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एक वीडियो, टोटल 4 वीडियो में हम सीएम साहब का जो भाषण है उसके कीवर्ड्स कैच करने की कोशिश करेंगे, ताकि उनसे रिलेटेड जो सवाल हमारी परीक्षा में आए उन्हें हम बेहतर तरीके से कर सकें। तो आइए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें जो हरियाणा की विभिन्न तैयारियों में लगे हुए हैं। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 683 एफपीओ की स्थापना की घोषणा बजट में की है। ये एफपीओ क्या है? ये है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किसान जो समूह बना के कोई चीज पैदा कर रहे हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए 683 की संख्या बजट में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। फिर किसानों से रिलेटेड एक प्राथमिक सेक्टर की साहीवाल, हरियाणा और बेहली, ये री नहीं है, रे है, ध्यान रखना। इन नस्ल की गायों पर किसानों को प्रोत्साहन राशि देने की बात की गई। अब इम्पोर्टेंट है, सवाल आ सकता है, बेहली निम्नलिखित में से किस पशु की नस्ल है? तो ध्यान रखें, ये गायों की नस्ल है, क्योंकि साहीवाल गाय है, ये जनरल वर्ड है। हरियाणा भी गाय की नस्ल है, ये लगभग 60% स्टूडेंट्स को पता है। लेकिन बेहली भी एक गाय की नस्ल है जिसका उल्लेख मुख्यमंत्री जी ने भाषण में किया है। ये यहाँ नोटिस करने वाली बात है। फिर देसी जो नस्ल है उसको संवर्धन देने के लिए ईटीटी प्रोत्साहन की बात की, मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। बाहर जो एम्ब्रियो जनरेट करके, एम्ब्रियो को हिंदी में कहते हैं भ्रूण, भ्रूण को बाहर लैब वगैरह में डेवलप करके सीधा उसको ट्रांसप्लांट करना यूट्रस में पशु गाय के, तो इसको ईटीटी टेक्नोलॉजी कहते हैं। और फिर भी ईटीटी, ये बछड़ियों की संख्या भी इससे ज्यादा होगी और नस्ल भी शुद्ध होगी, देसी नस्ल होगी। लेकिन अगर ईटीटी से बछड़ा पैदा होता है तो उस किसान को प्रोत्साहन राशि के रूप में 10,000 रुपए दिए जाएंगे, ताकि उनको बुचड़ खाने जाने से बचाया जा सके। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, हम सभी को पता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार मछली पालकों के लिए भी केसीसी कार्ड जारी करने की घोषणा की। तो प्राथमिक सेक्टर की दूसरी गतिविधि मछली पालन, उसके लिए भी केसीसी कार्ड जारी हो गया। मछली बाजार की घोषणा किस जिले में की गई? तो झज्जर में। झज्जर में अत्याधुनिक थोक मछली बाजार की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है। फिर लवणता प्रभावित क्षेत्र, ये मछली पालन से रिलेटेड मैटर है, क्योंकि वहां जमीन में पैदावार नहीं होती तो वहां छोटे तालाब बना के उनमें मछली पालन किया जा सकता है। इनके विकास के लिए भिवानी में जो सेंटर बनेगा उसका नाम है इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अब सवाल आ सकता है, इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हरियाणा के में कहाँ की गई है? तो भिवानी में की गई है। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों से रिलेटेड मैटर में, किसानों को गन्ने पर देश में सर्वाधिक एमएसपी दी जा रही है हरियाणा में। अब कितनी दी जा रही है? पहले दी जा रही थी 350 रुपीज प्रति क्विंटल। इस बार बजट में इसमें 12 रुपए जोड़ दिए और ये हो गई है 362 रुपीज प्रति क्विंटल। तो ये पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक है। सेकंड हाईएस्ट कौन है? 360 है। वो किस स्टेट की? हमारे नेबर है पंजाब की, वो 360 है। तो किसानों पर गन्ने की एमएसपी की बात की है। तो किसान, ये गन्ना रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, कितना है, ये सब बातें भी पूछी जा सकती है। हैफेड ने कुछ प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, उनकी यहाँ मैं बात कर देता हूँ, सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रामपुरा रेवाड़ी में 150 टन प्रतिदिन क्षमता की तेल मिल की स्थापना। तो तेल मिल की स्थापना बजट में कहाँ की गई है? रामपुरा रेवाड़ी में। मेगा फूड प्रोजेक्ट कहाँ बजट में घोषित किया गया है? तो वो किया गया है रोहतक में। फिर यमुनानगर के रादौर में 3 प्लांट लगाए जाएंगे। पहला हल्दी पाउडर प्लांट,
दूसरा टर्मरिक ऑयल यानी हल्दी का जो तेल होता है उसका एक्सट्रैक्शन प्लांट, और तीसरा है 500 मीट्रिक टन क्षमता की कोल्ड स्टोरेज यूनिट डेवलप करना। ये 3 बजट में यमुनानगर के रादौर क्षेत्र के लिए घोषित किए गए हैं। वहीं आटा मिल कहाँ लगाने की घोषणा की गई है, क्योंकि ये बातें मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में बोली हैं, पढ़ी हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। जाटूसाना में, यानी कहाँ है जाटूसाना, रेवाड़ी में, वहाँ क्या लग रही है, आटा मिल। फिर मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा सरकार की एक और महत्वाकांक्षी परियोजना हरहित परियोजना। पहला सवाल बन सकता है हरहित परियोजना कब लागू की गई, तो ये 17 अक्टूबर 2021 को। क्या कर रहे हैं इसमें, 2000 खुदरा स्टोर खोले जाएंगे। खुदरा स्टोर कैसे, ये अपने देखते ना, रिलायंस हुआ, ईजी डे हुआ, इस तरह के जो खुदरा स्टोर है उनमें लोकल को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के सेंटर खोले जाएंगे। अच्छी बात ये रही है कि आज की स्थिति में मैं बताऊं तो ये एनुअल 25% इनकी कमाई इंक्रीज हो रही है, यानी जब खुले थे उस महीने जो कमाई की और आज की कमाई में 25% बढ़ोतरी होगी। अब 2 दुग्ध संयंत्रों का नवीनीकरण करने की घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने, जींद और सिरसा। सिरसा का बीटा आपको पता ही है। ये दोनों संयंत्र किसके द्वारा संचालित होते हैं, ये एक सवाल पूछा जा सकता है। तो ये हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ, हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ द्वारा संचालित होते हैं। ये नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में दिशा क्लासेज के नाम से, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी इसे सर्च कर सकते हैं। हर जिले के अंदर दुग्ध और दुग्ध उत्पाद या अन्य खाद्य पदार्थों की जांच की लेबोरेटरी की सुविधा डेवलप करने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की, और उसके लिए समय अवधि कितनी निर्धारित की है, 3 ईयर, यानी नेक्स्ट 3 ईयर। नेक्स्ट 3 ईयर में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे मिल्क की लैब टेस्टिंग होगी, और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट या अदर जो ईडिएबल आइटम्स हैं उनके लिए लैब डेवलप होगी। फिर हम उसके बाद बात करते हैं कृषि ऋण। जो किसानों ने ऋण ले रखे हैं, जो आजकल सबसे सेंसिटिव मुद्दा है, जो हर राजनीतिक दल का एक लोक लुभावना मुद्दा भी होता है। कृषि ऋण के निपटान के लिए सरकार ने विवादों का समाधान अम्ब्रेला के तहत एक मुश्त निपटान योजना में किया। अम्ब्रेला मतलब सभी तरह के ऋण एक छाते के नीचे ले आओ। एक मुश्त निपटान मतलब आपने जितना पैसा लिया था वो सारा पैसा दे दो, सरकार आपका ब्याज माफ कर देगी। लेकिन यूं नहीं कि ये एसबीआई या पीएनबी बैंक के लोन की बात हो रही है, ये ध्यान रखना है, यहाँ सिर्फ 2 तरह की बात हो रही है। पहली है पैक्स और दूसरा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक। अब बोलेगे सर अब पैक्स क्या होता है, तो मैं यहाँ पैक्स की फुल फॉर्म आपको लिख दूं, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। यानी इस पैक्स के थ्रू अगर किसानों ने लोन लिया था या जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों से लोन लिया था, और वो 30 नवंबर 2022 तक, अभी क्या चल रहा है, जून चल रहा है, 30 नवंबर 2022 तक लिए गए पूरे पैसे की मूल राशि चुका देते हैं, तो इस अवधि में पुराने जब का भी ये लोन है उस पे जो ब्याज है वो सरकार माफ करने को तैयार है। ये अम्ब्रेला स्कीम। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, सुषमा स्वराज पुरस्कार की बात पड़ी थी, जिसमें एक प्रशस्ति पत्र प्लस 5 लाख रुपए का प्रावधान था। पर्यावरण के मामलों में, पर्यावरण में बेटर परफॉर्मेंस के लिए हरियाणा के महान पर्यावरणवादी दर्शन लाल जैन के नाम पे एक अवार्ड शुरू किया हरियाणा सरकार ने। इस अवार्ड की खास बात क्या है, ये 2 व्यक्तियों को दिया जाएगा, एक को देंगे 3 लाख रुपए, एक को देंगे 1 लाख रुपए, यानी बात करें टोटल 4 लाख रुपए का अवार्ड है। एक जो टॉप का लेगा उसको 3 लाख, और जो सेकंड रैंक का यानी अवार्ड प्राप्त करेगा उसको 1 लाख रुपए प्राप्त होंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने भाषण में कहा भाई जनगणना भी कर रहे हैं, पशु गणना भी कर रहे हैं, तो 2022-23 में हम हरियाणा में वृक्ष गणना भी करेंगे। ट्री सेंसस बोला उनके लिए इन्होंने शब्द, ट्री सेंसस करेंगे। और ये कैसे होगा, जियो टैगिंग द्वारा। मतलब आप किसी प्लांट को जब लगाते हैं या प्लांट के पास की लोकेशन है उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है वो हरियाणा की साइट पे आप अपलोड कर दीजिए, तो वो ट्री टैग हो जाएगा। फिर एक हरियाणा में पर्यावरण के लिए, एक पर्यटन के लिए कह दीजिए नेचर ट्रेल की स्थापना है। ये 150 किलोमीटर लंबाई की एक नेचर ट्रेल बनाई जा रही है, जहाँ हरियाणा की प्राकृतिक छटाएं देखने को मिलेगी। ये 150 किलोमीटर की लंबाई कहाँ से कहाँ तक है, ये कालका जिला पंचकुला से कलेसर जिला यमुनानगर तक,
यानी कालका जिला पंचकुला से कलेसर जिला यमुनानगर तक ये नेचर ट्रेल चलाई जाएगी। तो पूछ सकते हैं नेचर ट्रेल की लंबाई क्या रखी है और कहां से कहां तक ये चलाई जाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको किसी तरह की दिक्कत है, कोई क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP बोलते हैं हम जिसको, वो 2030 तक पूरे देश में लागू करने का लक्ष्य लिया है, लेकिन हरियाणा सरकार ने इसे 2025 तक लागू करने की घोषणा कर दी है, मतलब पूरे देश से 5 वर्ष पहले। तो सवाल आ सकता है हरियाणा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की समय सीमा किस वर्ष को रखा है, तो 2025 को। लड़कियों के स्कूल ड्रॉप आउट ना हो, कॉलेज ड्रॉप आउट ना हो, वो प्रॉपर एजुकेशन ले और उनका ट्रांसपोर्टेशन सेफ हो, इसके लिए एक योजना की घोषणा की गई है। एक योजना साथी इसका नाम है, सुरक्षित एवं सुलभ परिवहन हरियाणा पहल। क्या नाम है? साथी सुरक्षित एवं सुलभ परिवहन हरियाणा पहल। ये अप्रैल 2022 में इसकी अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन जारी हो गया। एक हरियाणा में पूरे देश के लिए एक ट्रायल मॉडल चलाया जा रहा है, मॉडल संस्कृति स्कूल। ये CBSE पैटर्न के स्कूल होते हैं और इनमें फ्री एजुकेशन नहीं होती, एजुकेशन के लिए फी स्ट्रक्चर भी बना है। ये इंग्लिश मीडियम के भी। इनकी संख्या में बढ़ोतरी की बात की और 138 से बढ़ा के इसको 500 करने की बात की। दूसरा, सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूलों की इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, उनका मैकेनिज्म समझे, वो भी सरकारी स्कूलों का मैकेनिज्म समझे, इसको जोड़ने का एक प्रोग्राम बनाया, ट्विनिंग प्रोग्राम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि सरकारी स्कूल के बच्चे किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के साधन द्वारा प्राइवेट स्कूल की विजिट करते हैं और वहाँ की लेबोरेटरी स्ट्रक्चर देखते हैं और सुझाव देते हैं, ताकि सरकारी स्कूलों को भी उनके कंपटीशन का बनाया जा सके। वीकर सेक्शन की बात करें, दिव्यांग, महिला, विधवा, वृद्ध, जिन इन सेक्टर से रिलेटेड जो भी योजनाएं होती है वो ज़्यादा संभावित होती है एग्जाम पर्सपेक्टिव में, वो उनमें एग्जाम में पूछे जाने की संभावना कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। तो एक योजना आयुष्मान भारत के द्वारा दिव्यांगों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, उसके 2 पैरामीटर किए हैं। अभी 70% या उससे अधिक तो दिव्यांगता हो, प्लस उस व्यक्ति की परिवार पहचान पत्र पे, क्योंकि आजकल इनकम नापने का यही सोर्स है। 3 लाख रुपए या उससे कम हो तो उसका इलाज है, पूरा इलाज आयुष्मान भारत के माध्यम से किया जाएगा। साथ में सरकारी क्षेत्र में डॉक्टरों की अवेलेबिलिटी बढ़े, इसलिए राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में यानी PG की जो 40% सीटें हैं वो सरकारी सेवा के डॉक्टरों हेतु रिजर्व कर दी, आरक्षित कर दी। मतलब सरकारी डॉक्टर है वो ही PG कर सकेंगे, उनको 40% सीट रिजर्व मिलेगी। 2025 तक मोलिकुलर टेस्टिंग, ये क्या है, ट्रू नॉट बोलते हैं इसको, TRUNAT की सुविधा हर खंड स्तर पे, ये ध्यान रखना, ट्रू नॉट डिस्ट्रिक्ट स्तर पे आज भी उपलब्ध है, अब इसको नीचे करके ब्लॉक लेवल पे यानी और ग्रास रूट लेवल पे ले जा रहे हैं। क्या समाप्त करना चाहते हैं? ट्यूबरकुलोसिस, TB को समाप्त करने की योजना है। ट्रू नॉट क्या है? ये एक तरह का यूं मान लीजिए RT-PCR टेस्ट है। इसमें TB किस स्टेज में है, कितना इन्फेक्शन है, कहाँ इन्फेक्शन है पता किया जाता है। तो RT-PCR TB को जांचने की भी विधि है। कोरोना में हमने RT-PCR के बारे में खूब पढ़ा था। फिर PGIMS में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सुविधा, तो हरियाणा के किस इंस्टीट्यूट में, तो PGIMS रोहतक में। PGIMS में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू की। फिर लास्ट ईयर कहाँ मेडिकल कॉलेज घोषित किए गए थे? कैथल, सिरसा, यमुनानगर, 3 जगह लास्ट ईयर कहाँ थे। इनकी DPR चल रही है, मतलब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो रही है। भी कितना पैसा लगेगा, कहाँ लगेगा, बिल्डिंग कैसी, मैपिंग, उसके अंदर क्या क्या, तो इनकी DPR तैयार हो रही है जो लास्ट ईयर घोषित हुए थे। इस वर्ष और 4 कॉलेजों पे काम हो रहा है, महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद और गुरुग्राम। और एक मेवात में हसन खां मेवाती गवर्नमेंट कॉलेज है, उसी को एक अटैच विंग के रूप में डेंटल कॉलेज भी खोला जा रहा है। तो ये काम इस बार के बजट में किए जाएंगे। और अगले साल के लिए घोषणा कर दी, जो 4 जिले बचे हैं, पलवल, चरखी दादरी, पंचकुला और फतेहाबाद, इन सब के अंदर क्या किया जा रहा है, इनके अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सैंक्शन कर दिए गए हैं। तो वो उम्मीद कर रहे हैं कि नेक्स्ट सेशन से उनकी भी DPR बननी स्टार्ट हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने एक आंकड़े का बड़ा
जोर दे के वर्णन किया अपनी उपलब्धि के रूप में। भाई 2015 में जो हरियाणा में एमबीबीएस की सीटें थी, मेडिकल सीट मतलब एमबीबीएस की सीटें थी, वो 700 थी। और 2025 तक जब हर जिला मुख्यालय पे एक मेडिकल कॉलेज हो जाएगी तो ये एमबीबीएस की सीटें 3035 हो जाएंगी, यानी लगभग 5 गुना, 4 गुना, 7 चौके 4.5 गुना सीटें बढ़ा दी हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी के भाषण से रिलेटेड वीडियो नंबर 3 था। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, महत्वपूर्ण बातें आपने नोट की होंगी। ये पीडीएफ आपको दिशा क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसका चौथा वीडियो छोटा सा ही वीडियो होगा, वो बना के और इसको कंप्लीट करके उसके बाद करंट अफेयर्स साथ के साथ हम इकोनॉमिक सर्वे हरियाणा का स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि हमको भी पता चले, और आवश्यक कोई सुधार आप चाहते हैं तो वो भी बताएं, ताकि वो बदलाव आगामी वीडियो में किए जा सके। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।